हेलो डियर लर्नर्स, हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीरीज में आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफी सिंपल है। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और बैक्टीरिया। तो चलो मैं आपको समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम्स, द फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, the second kingdom is protista, and the third kingdom is fungi, fourth kingdom is plantae, and last fifth kingdom is animalia kingdom. ओके, अब सुनो। जो हमारा मोनेरा किंगडम होते हैं इसके जो सोल मेंबर्स होते हैं इसमें बैक्टीरियाज आते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखना, मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? मींस टू से उनके पास एक ही सेल होगी और उसके अंदर भी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो ये भी होंगे तो यूनिसेलुलर, मींस टू से ओनली सिंगल सेल विल बी देयर, बट दिस सेल विल बी ऑफ यूकैरियोटिक टाइप, मींस टू से ट्रू न्यूक्लियस विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस द लोअर थर्ड किंगडम फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ऑल विल बी मल्टी सेलुलर, ऑल विल बी मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। इज इट क्लियर टू यू? और यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं, एक इसमें एक्सेप्शन होता है बेटा। एक्सेप्शन में आप याद रखना, एक फंगस है, फंजाई किंगडम का मेंबर है ईस्ट, और ये जो होता है दिस इज यूनिसेलुलर। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर। मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, सॉरी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट प्रोटिस्टा किंगडम, दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी सेकंड बी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। आपको ये भी याद रखना है कि 1969 के अंदर आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। यस और नो? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए एक बार दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कैरोलस लीनियस। तो जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने एक तो दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है बेटा, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं दैट वाज आल्सो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। जो ए रॉक्सबर्ग है इनका हमारी एनसीईआरटी में कोई मेंशन नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। जो रुडोल्फ विर्चो है इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था? सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी था उसमें 3 साइंटिस्ट थे, एक शेल्डन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी का। बट हमारा क्वेश्चन वाज 5 किंगडम ओनली, तो राइट आंसर विल बी आर.एच. विटेकर। और अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सोल्टी एरियाज और आर कोल्ड। तो देखो मिथेनोजन का मतलब होता है मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और एक बात याद रखना, ये जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, ये अंडर एनएरोबिक कंडीशन सरवाइव करते हैं। तो दीज आर ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं। ठीक है, चलो हेलोफाइल्स मींस टू से जो ऑर्गेनिज्म सोल्टी एरिया में सरवाइव करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज हेलोफाइल। ओके, सोल्टी एरिया। और एक वर्ड दिया गया है हेलियोफाइट्स। इसका मतलब होता है प्लांट फाउंड इन हाई सनलाइट इंटेंसिटी एरिया, हाई सनलाइट इंटेंसिटी एरिया। यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो ऐसे एरिया में मिलते हैं जहां पे सनलाइट की इंटेंसिटी हाई है, दे आर नोन एज हेलियोफाइट। और अगर आपसे पूछा जाए थर्मो एसिडोफाइल्स मींस टू से हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी, जहां पे एसिडिटी ज्यादा हो टेम्परेचर भी ज्यादा हो। ऐसे हमारे क्वेश्चन में पूछा था सोल्टी एरियाज का,
तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड बी ऑप्शन, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स और हेलियोफाइट्स में पता होना चाहिए, जो फाइट्स वर्ड होता है ना बेटा, फाइट्स जो वर्ड होता है दैट इज फॉर प्लांट्स ओनली, ये आप हमेशा याद रखना, फाइट्स वर्ड बायोलॉजी में प्लांट के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड सैप्रोफाइटिक आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो मोनेरा दिया है, तो मोनेरा में क्या होता है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो मतलब साइटोप्लाज्म में वो नेक्ड नहीं है, उसके बाहर अच्छे से कवरिंग प्रेजेंट है। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और मतलब ये ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोफ भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। तो मोनेरा किंगडम के बारे में एक अच्छी लाइन बता देता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है, पेपर में आ सकती है। मोनेरा किंगडम में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, एब्सेंट इन अदर्स, कुछ में एब्सेंट भी हो सकती है, यस और नो। और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, और इसमें भी ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ कैसे भी हो सकते हैं। फंगस, फंगस वो में हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो साइटोप्लाज्म नेक्ड नहीं हो सकता। अब आ जाओ स्लाइम माउल्ड में, हमेशा याद रखना इसके अंदर नेक्ड साइटोप्लाज्म होता है, नेक्ड साइटोप्लाज्म, और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हमेशा याद रखना मल्टी न्यूक्लिएटेड बेटा, ठीक है, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो हमारे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स है, दीज रिजेंबल्स विद स्लाइम माउल्ड, दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर विल बी स्लाइम माउल्ड ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नोन एज माइकोराइजा, इसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। देखो जो लाइकेन होता है ना, लाइकेन ये होता है बेटा एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई। जो फर्न दिया है, फर्न इज टेरिडोफाइट, जो फर्न है वो हमारी टेरिडोफाइट होती है, टेरिडोफाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको दिया है माइकोराइजा, तो माइकोराइजा हो जाएगा रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस, रूट ऑफ हायर प्लांट प्लस फंगस। और अगर आपसे कोई पूछ लेना माइकोराइजा किस में देखने को मिलता है, तो ये पाइनस के प्लांट में देखने को मिलता है। किस में मिलता है, पाइनस के प्लांट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट यूजी में आ सकता है कि पाइनस में कौन सा एसोसिएशन है, तो दैट विल बी द माइकोराइजा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको दिया है एक बीजीए, दिस इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया, ये किसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो था that was root of higher plant or fungus, so right answer will be mycorrhiza only। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A dikaryon is formed when meiosis is arrested, गलत है। When two haploid cell do not fuse immediately, absolutely right, इस केस के अंदर डाइकैरियन बनता है। साइटोप्लाज्म डू नॉट फ्यूज, नन ऑफ द अबोव। सुनो मेरी बात, हमेशा याद रखना बेटा, आपके क्वेश्चन में दिया गया है डाइकैरियन, तो डाइकैरियन जो स्टेज होती है ना, ये मिलती है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। इज इट क्लियर टू यू, बेसिडियोमाइसिटीज, ये जो दो फंगस की क्लास है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, उसके अंदर डाइकैरियन स्टेज मिलती है। इसमें देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्लस और ये हमारी जो दूसरी है दिस इज माइनस, दीज आर द हाइफे, इनको बोलते हैं हाइफे। इनके अंदर एक साइटोप्लाज्म भरा होता है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द साइटोप्लाज्म, एंड फॉर एग्जांपल इनके अंदर ये इनका हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैसा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, दिस इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो अब देखो बेटा इसके अंदर होता क्या है, इसमें पहले होगा प्लाज्मोगेमी, क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। तो देखो प्लाज्मोगेमी होगा तब क्या हो जाएगा, ये जो दोनों की दोनों हाइफे हैं प्लस और माइनस ये फ्यूज हो जाएंगे,
और अब देखो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मींस टू से 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट एट ए टाइम, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोन स्टेज। तो देखो इसमें प्लाज्मोगेमी हो गई, बट कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियस के फ्यूजन के पहले थोड़ा टाइम गैप होता है, उसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। नीट में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो वो आपसे पूछेगा कि डाइकैरियोन फेज फंगस की कौन सी क्लास में देखने को मिलती है, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडियम वाज प्रपोज्ड बाय। तो देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड दिया है पहला, डीजे इवानोवेस्की। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्पेलिंग से लिख लेते हैं, डीजे इवानोवेस्की। इन्होंने टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की थी। टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, फिर एक दूसरा आपको दिया गया है MW बेजेरिनिक, जो इन्होंने एक वर्ड दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। यहां पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बनती है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। बेटा ये नॉन लिविंग फ्लूइड नहीं होगा, लिविंग फ्लूइड होगा। देखो वाइवियम, वाइवियम वर्ड आया है वाइटल से, वाइटल का मतलब होता है लिविंग। समझ आ गई बात आपको? उसके बाद इन्होंने एक नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, दैट इज अबाउट स्टेनले। तो जो स्टेनले थे उनके बारे में बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। इन्होंने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था, कि वायरस को क्रिस्टल में कन्वर्ट किया था, क्योंकि वायरस जो होता है ना वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। उसके बाद एक इन्होंने ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में एक बात याद रखना, इन 1665 डेड कॉर्क सेल को देखा था, डेड कॉर्क सेल। तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज सिंपल अबाउट कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, तो MW बेजेरिंग सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। तो देखो माइकोबायोन्ट प्लस फाइकोबायोन्ट। तो देखो माइको मींस टू से फंगल कंपोनेंट, फंगल, और फाइको मींस टू से प्लांट, और यहाँ पे भी प्लांट में स्पेशल क्लास कौन सी आती है बेटा? एल्गी आती है। तो इनके फ्यूजन से हमारा बनता है लाइकेन। क्या बनता है? लाइकेन्स। दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। बाकी आपको माइकोराइजा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में इसी वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ। यस और नो? चलिए अच्छा, चलो एक चीज और बता देता हूँ, ये जो माइकोबायोन्ट होता है ये हेटेरोट्रोफिक पार्ट होता है, हेटेरोट्रोफिक, और ये होता है जी ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरोइड्स। तो सुनो सिंपल सी बात है, वायरस जो होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर होता है कैप्सिड। क्या होता है? कैप्सिड। और ये होता है न्यूक्लिक एसिड। और याद रखना डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए होगा, और जो कैप्सिड होता है ये बनता है बेटा प्रोटीन का। किसका बनता है? प्रोटीन का। और जो दूसरा आपको दिया गया है दैट इज वायरोइड्स। तो वायरोइड्स कुछ नहीं होता, दिस इज द वायरोइड, लो मोलिकुलर वेट आरएनए मोलिक्यूल। सिर्फ जो आरएनए का छोटे कम वजन का जो पार्टिकल है उसको वायरोइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरोइड, absence of protein coat in viroid but present in virus, true statement. Presence of low molecular weight RNA in virus but absent in viroid, गलत, गलत और गलत। That's why the right answer will be ए ऑप्शन। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ना उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, उसने ये बोला है कि वायरस के पास तो आरएनए है जबकि वायरोइड के पास नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। वायरोइड के पास लो मोलिकुलर वेट आरएनए होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो मैं आपको बता ही देता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में देखो बेटा क्या होता है,
सबसे पहले हमारे पास होता है प्लाज्मोगेमी। क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद आता है कैरियोगेमी। क्या आएगा? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद यहाँ पे बनता है जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट में होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर। और हैप्लॉइड स्पोर में आगे चल के होता है जी जर्मिनेशन। क्या होता है? जर्मिनेशन। यहाँ पे जर्मिनेशन होता है। तो प्रोसेस ऐसे चलती है, पहले दो हाइफे के साइटोप्लाज्म मिलेंगे, फिर न्यूक्लियस मिलेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, और उस डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस होने से जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे। अब वो स्पोर जर्मिनेट होके न्यू फंगस प्रोड्यूस करेंगे। यस और नो? तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी? सीक्वेंस विल बी प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद आएगा अपना मियोसिस, मियोसिस के बाद आएंगे स्पोर, और स्पोर के बाद आएगा जी जर्मिनेशन। क्या होगा? जर्मिनेशन। ये होती है पूरी सीक्वेंस। तो सबसे पहले कैरियोगेमी गलत हो गया, मियोसिस गलत हो गया, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। सो द राइट आंसर विल बी थर्ड सी ऑप्शन ओनली। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायरस आर sorry, virus are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. Which of the following kingdom do virus belongs? None of the above, because always remember 5 kingdom classification। 5 kingdom classification जो था, only cellular organisms, only cellular organisms were placed। एक बात याद रखना, 5 किंगडम में सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया था जिनके पास खुद की सेल प्रेजेंट थी। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? एक हमारे पास था मोनेरा, एक हमारे पास था प्रोटिस्टा, एक हमारे पास था फंजाई, एक हमारे पास था प्लांटे, और लास्ट हमारे पास था एनिमेलिया। हमारे पास 5 किंगडम थे। अब याद रखना, वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियोन्स, these are acellular organism। ये कैसे थे? acellular organism। no place in 5 kingdom classification। जो आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें वायरस, वायरोइड और प्रियोन्स को कहीं पे भी नहीं रखा गया, बिकॉज दे वर एसेलुलर, सेल नहीं होती। तो नन ऑफ द अबो। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। सही बात है, पानी में मिलते हैं, डिकेइंग वुड पे मिलते हैं, और मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। जो फाइकोमाइसिटीज पैराग्राफ दिया गया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको, उसमें फाइकोमाइसिटीज के जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये चारों चीजें दे रखी है बेटा, ठीक है। तो ये थे आज के 12 क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के। इसके अलावा ये एग्जाम्पलर को तो हम एक सीरीज में कवर कर ही रहे हैं जिसमें हम सारे अपने बायोलॉजी के पूरे 32 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी एक सीरीज और भी चल रही है जिसमें हम एग्जाम्पलर के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज हैं वो भी आपके लिए लेके आते हैं हर दिन। आप क्लासेस अटेंड कीजिए। इसके अलावा भी आपको कोई भी आपकी नीट यूजी प्रिपरेशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस, किसी भी चैप्टर की डीपीपी, कोई भी चीज चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी किंगडम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। सेम जो इस स्लाइड के ऊपर लोगो है सेम लोगो मिलेगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिले होंगे। बाकी चीजें अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।